जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इसमें हमारा अभी हम एमसीक्यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन शॉर्ट एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यूज का कि व्हाट काइंड ऑफ सरफेस डज फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र रिप्रेजेंट। इसमें हमारे पास फोर ऑप्शन गिवन है: सर्कल, कोन, पैराबोलाइड, सिलेंड्रिकल। जो इसका प्रॉपर आंसर है वो है पैराबोलाइड। किस तरह से पैराबोलाइड का ये आंसर एग्जिस्ट करता है? हमारे पास पैराबोलाइड की जो स्टैंडर्ड एक्वेशन है वो है हमारे पास z इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर। एंड हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो इस तरह से दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहाँ पर हम अगर कंपैरिजन करें ना, तो इसमें जो ए है बेसिकली इक्वल टू वन के आ रहा है, बी इक्वल टू किसके आ रहा है, वन के आ रहा है। और इसी तरह से एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू किसके आ रहा है, जेड के। बेसिकली हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई है इसका आंसर भी जेड में ही आता है। ये बेसिकली सरफेस की बात कर रहा है। सरफेस के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स लाई करते होते हैं, एक्स वाई एंड जी लाई करते हैं। इस तरीके से हम जब इसको कंपैरिजन करते हैं तो इसका जो आंसर एग्जिस्ट करता है वो हमारा पैराबोलाइड के ऊपर आता है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है एमसीक्यूज का कि फाइंड द लिमिट। इसमें जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है लिमिट एक्स वाई अप्रोच, ये कर रहा है किसको, वन एंड टू को, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, 3x+2y। इसका मतलब ये है कि x की जगह पर क्या पुट करें, वन, एंड देन y की जगह पे क्या पुट करें, टू पुट करें सिंपल वे में। तो जब हम पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 × 1 + 2 × 2 आएगा हमारे पास। जी, तो ये हमारे पास आएगा 3 + 4। ये किसके आंसर इक्वल बन जाता है, 7 के। इसका मतलब हमारे पास यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ये वाला बी ऑप्शन, 7। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स वाई अप्रोच किसको कर रहा है, जीरो को कर रहा है। और एक्स स्केयर वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ सकता है आप देखें। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो बेसिकली इंपॉर्टेंट जो ये बात है यहाँ पर वो ये है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एक्स वाई किसको, जीरो एंड जीरो को। इसका मतलब ये है कि हमारे पास x इक्वल टू हम जीरो के लिए वेरीफाई करेंगे, एंड y इक्वल टू जीरो के लिए वेरीफाई करेंगे, एंड अलॉन्ग द लाइन हमारे पास होता है y इक्वल टू एक्स भी कहते होते हैं इसको, एम एक्स भी कह देते होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका डिफरेंट मीनिंग्स में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है इसमें एक्स स्केयर वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अच्छा, यहाँ पर हम अगर इस फर्स्ट को हम कंसिडर करें एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो हम ये देखेंगे कि ये ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो किसी भी रकम के ऊपर डिवाइड करें तो वो हमेशा क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। इसका मतलब ये हमारे पास इलोंग द एक्स एक्सिस, इलोंग द वाई एक्सिस पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ज़ीरो आ गया। जब वाई की जगह पे हम ज़ीरो पुट करेंगे इसका मतलब होता है इलोंग द एक्स एक्सिस। तो डेफिनेटली फिर भी ये जीरो होगा बिकॉज एक्स और वाई आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो इस तरीके से दोनों का आंसर हमारे पास क्या आता है, जीरो। जब तो यहाँ पर ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो ए है, और वो हमारे पास क्या होगा, जीरो वाली कंडीशन होगी। अब इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल किसके है, 3x² प्लस 4xy³ जी, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। f(x, y) इक्वल टू 3x² प्लस 4xy³। सवाल में ये पूछा पूछा गया है कि f फंक्शन का डेरिवेशन करें विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एफ एक्स, इसका मतलब हो गया कि फंक्शन का डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू किसके करना है, एक्स के करना है। जी, तो हम इसका डेरिवेशन इस फंक्शन का करते हैं अभी।
तो ये आएगा एफ एक्स इंटू एक्स कामा वाई। तो अब देखिए हमारे पास एक पावर रूल है। पावर रूल हमने पढ़ा हुआ है। क्या पावर रूल है कि डेरिवेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें और ये एक्स की पावर एन हो, तो इसको जो पावर है वो पहले लिखते हैं, फिर पावर में से एक माइनस कर देते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो ये थ्री तो वैसे आएगा, और ये क्या आएगा, टू एक्स आएगा। और टू की पावर वन, तो वन हम लिखे या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई आ जाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास प्लस फोर एक्स, डेरिवेशन एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये वन हो जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई क्यूब। हम्म। तो फाइनल ये इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा सिक्स एक्स वाई प्लस फोर वाई क्यूब। तो इसमें जो हमारे पास आंसर जो दिए हुए हैं उसको हम चेक कर लेते हैं। सिक्स एक्स वाई प्लस फोर वाई क्यूब, ये जो ए है यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। ये सिक्स एक्स वाई प्लस ट्वेल्व ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ ए पार्ट इसका आंसर है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द करेक्ट नोटेशन फॉर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ बाई डी एक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ना डिफरेंट है कुछ, ये चीज़ ख्याल रखें। कैसे, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट डी, इसको जस्ट हम रीड आउट करते हैं कि डेरिवेशन, फंक्शन की जो डेरिवेशन है वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये कंप्लीट डेरिवेशन है जब डी आ जाए। यहाँ पर लिखे होते हैं पार्शियल, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स है लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं ना, ये ग्रेडियंट डाइवर्जेंट ये और कैटेगरी में चला जाता है। तो इसका इसका भी अलग से डिटेल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए बस ये इसको ग्रेडियंट ही कहते हैं। तो इसका मतलब इस ये तो ऑप्शन रहा नहीं हमारे पास। तो अब फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई। जब इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसको फिर ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स इंटू एक्स कमा वाई। इन अदर वर्ड्स इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स कमा वाई। ये हमारे पास फंक्शन हो गया। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास जो आंसर्स गिवन है वो ये वाली टर्म जो है वो नहीं लिखी हुई एक्स वाई, जस्ट इतना लिखा हुआ है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, साथ एफ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो हमारे पास बी ऑप्शन है, ये दैट इज द राइट आंसर हमारे पास। ठीक है। जी, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल between two unit vectors a and b if their dot product is zero। अच्छा, यहाँ पर ना डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट का जनरल जो फार्मूला है हमारे पास वो है ए डॉट बी, ए वेक्टर है एंड बी भी वेक्टर है, तो ये बराबर होगा ए बी कॉज थीटा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जीरो के लिए डेफिनेटली ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी है। कैसे, अब ए बी कॉस 90 डिग्री पुट करें, हमें पता है कि cos 90 डिग्री हमेशा इसका जो आंसर होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो जीरो ए बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आपके पास क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जी, तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो क्या आ गया। तो यहाँ पर ये साबित हुआ कि इनका जो प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है दो यूनिट वेक्टर का ए और बी का, वो 90 डिग्री होगा। तो दैट्स मीन कि इसका जो आंसर है वो हमारे पास सी है, 90 डिग्री। तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई व्हाट डज एफ एक्स वाई रिप्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पर ना फंक्शन तो हमारे पास ये दिया गया होता है ना एफ ऑफ एक्स वाई। तो जब हम इसका करेंगे फंक्शन का एक्स का डेरिवेशन, तो हम कहेंगे फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेशन हो रहा है। जब हम जस्ट लिखेंगे वाई, तो फिर यहाँ पर ये रिप्रेजेंट होता है कि फंक्शन का डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई के हो रहा है जस्ट। अगर हम लिखेंगे एफ एक्स
एक्स लिखेंगे। तो हम फिर इसको हम रीड आउट कुछ इस तरह से करते हैं कि फंक्शन का डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू देन एक्स करेंगे। डबल डेरिवेशन है, इसको कहते हैं डबल डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर आ जाए ना एफ वाई वाई आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि पहले ये डबल डेरिवेशन है विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पहला वाई है, पहले इसका डेरिवेशन करेंगे, देन इसका जो आंसर आएगा, देन फिर उसका अगेन वाई के हिसाब से डेरिवेशन करेंगे। लेकिन हमारे पास चूंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप क्वेश्चन में पूछा गया कि फंक्शन किधर चला गया, जी, ये कि एफ एक्स वाई हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसको फिर हम ऐसे रीड आउट करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, देन उसका जो आंसर आएगा उसका डेरिवेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन किया है आंसर्स में कि फर्स्ट डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इतना भी काफ़ी नहीं है क्योंकि इसमें वाई भी इन्वॉल्व है। सेकंड डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब ये वाली टर्म है एफ एक्स एक्स। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट सी है मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव। मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेशन में क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स देन विद रेस्पेक्ट टू वाई। जी बिल्कुल, ये हमारा आंसर होगा। और इसका जो लास्ट डी पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है डेरिवेशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये भी हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये जो सी पार्ट दिया हुआ है इसका जो राइट आंसर है ये वाला होगा, सी पार्ट। तो इसी हिसाब से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स ऑफ ए फंक्शन हैज डिफरेंट लिमिट्स अलोंग द डिफरेंट पाथ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास जो लिमिट्स गिवन हैं, लिमिट्स गिवन से क्या मुराद है। अब सपोज करें ना ये है लिमिट एक्स वाई, ये अप्रोच कर रहा है 1 और 2 को। तो जब हम लिमिट अप्रोच करेंगे फंक्शन का, जो उसके डिफरेंट पाथ होंगे, तो उसका जो आंसर होगा, क्या उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या उसका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर ना इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास होगा लिमिट डिफरेंट पाथ के लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन कंटिन्यूअस है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट डिफरेंट डिफरेंशिएबल। अच्छा, इसका ना ये प्रॉपर यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है कि फंक्शन जो है वो अगर उसकी डिफरेंट लिमिट पॉइंट हैं तो डेफिनेटली उसके जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास डिफरेंट आएगा, ये बात ख्याल रखें। अब मिसाल वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि किस तरह का फंक्शन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर वैल्यू फंक्शन। स्केलर वैल्यू फंक्शन से क्या मुराद है कि हम इनपुट जो है, अच्छा इसमें एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। अब यहाँ पर इनपुट और आउटपुट क्या है कि हम एक फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, वो हमारे पास गिवन है एक्स प्लस वाई मिसाल के तौर पर। अब एक्स और वाई की जगह पर हम दो पॉइंट मींस कि एक एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, एक वाई की पुट करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो एक वैल्यू में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, हम सपोज करें एक्स इक्वल टू 1 और ये वाई इक्वल टू भी 1 के है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से नहीं बनेगा एफ ऑफ 1 कमा 1। तो इधर क्या आएगा, एक्स और वाई की जगह पे पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर फिर हम क्या कहेंगे कि 1 और 1 पुट करने से आंसर 2 मिला, मीन्स कि 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट हो गया। तो एज ए रिजल्ट फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा। ये बी क्यों नहीं होगा, अब देखें यहाँ पर हम जब 1 और 1 पुट करें तो इसका आंसर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1। अब देखें आंसर भी तो दो वैल्यू में आया, हमें हमें जहाँ पर आंसर दो या दो से ज्यादा में आए वो स्केलर नहीं हो सकता। अब सेम ये है एक्स और एक्स क्यूब, जब यहाँ पर भी हम पुट करें 1 एक्स की जगह पे तो 1 आएगा, 1 का क्यूब भी क्या आएगा, 1 आएगा, ये भी एक से ज्यादा हो गया। अब ये है नेक्स्ट एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर पुट करें 1 प्लस 1 तो आंसर क्या आएगा 2। इसका मतलब इसका ए भी
ए और डी जो है ये सेम लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है कि इफ f of x y is continuous differentiable, what can be said about f of xy and f of yx? इसका ना बेसिकली ये लिखा हुआ है ए ऑप्शन के, एक्स वाई इक्वल टू फंक्शन का डेरिवेशन लें एक्स और वाई का, देन वाई और एक्स का लें, तो क्या वो इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे। इधर लिखा हुआ है एक्स वाई, इधर लिखा हुआ है वाई एक्स, इधर लिखा हुआ है एक्स वाई, इधर लिखा हुआ है वाई एक्स। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, कंडीशन दी हुई है कि ये अनडिफाइन होगा, अनडिफाइंड से मुराद इंफिनिटी, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा या सिर्फ एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली ये एक क्लैरेट थ्योरम है हमारे पास। ये क्या स्टेट बयान करता है कि फंक्शन जो है आपका, उसका डेरिवेशन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई लें, या फंक्शन का डेरिवेशन वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें, तो दोनों का आंसर इन केस में सेम आएगा। तो इस तरह इस थ्योरम को नाम दिया हुआ है क्लैरेट थ्योरम को। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है। शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि u इक्वल टू 2 + x² + y², जो यहाँ पर गिवन सॉल्यूशन है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। जी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें ना कुछ कंडीशन दी हुई है हमारे पास। कंडीशन ये दी हुई है कि u u भी दिया हुआ है, और साथ एक्स भी दिया हुआ है। एक्स क्या दिया हुआ है, e⁻t दिया हुआ है, और इसी तरीके से y किसके बराबर दिया हुआ है, e⁻2t दिया हुआ है। तो वो क्या कहते हैं कि क्या फाइंड करें, फाइंड करना है हमने du/dt। अब यहाँ पर ना ये हम इस्तेमाल करेंगे चेन रूल। अच्छा, चेन रूल को भी इस्तेमाल करने का कुछ एक खास तरीकाकार है। तो यहाँ पर फंक्शन इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, यू के अंदर एक्स भी इन्वॉल्व है और वाई भी इन्वॉल्व है। देन जो है इसको हम सॉल्व कुछ इस तरीके से करेंगे, du/dx मल्टीप्लाई dx/dt, इसी तरीके से प्लस करेंगे। अब u का विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे, du/dy। अब dy/dt, ये हमारे पास बन जाता है गिवन क्वेश्चन का चेन रूल। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर ना हमारे पास ये चीज पॉइंट नोट कर रहे हैं कि u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन लेंगे, और पहले हम इसको हल कर लेते हैं। अब u जो हमारे पास गिवन है ना, वो ये गिवन है कि 2 + x² + y²। जी, तो इसका हम डेरिवेशन ले लेते हैं। du/dt है हमारे पास, du/dt किसके बराबर होगा, d/dt इंटू 2 + x² + y²। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का जो हमेशा मतलब होता है वो होता है इस जो पावर है वो 1/2 होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 आएगा। जब हम यहाँ पर फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन अप्लाई करेंगे ना विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से। क्यों, ये हमारे पास जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर पावर रूल इस्तेमाल होगा। पावर रूल मैंने बताया हुआ है क्या चीज़ है कि d/dx x⁻n, ये बराबर होगा n x⁻n-1। जी, तो यहाँ पर फिर क्या आंसर आएगा, पावर रूल के मुताबिक पावर पहले आ जाएगी, और देन पावर में से एक माइनस करेंगे, ये आएगा 2 + x² + y²। यहाँ पर ना, यहाँ पर आएगा 1/2 - 1, पावर में से एक माइनस कर दिया एज पर फार्मूला। हाँ, और देन जो है फर्दर पावर के अंदर जो चीज़ होती है उसका फर्दर डेरिवेशन लेते होते हैं। तो ये आएगा 2 + x² + y²।
हम जरा इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखें ये आएगा हमारे पास 1/2। अब ये आएगा हमारे पास। अच्छा यहाँ पर ना देखिए, मैं इसको रफ अमल पे कर लेता हूँ। 1/2 - 1, इसका एलसीएम ले तो ये आएगा हमारे पास 1 - 2। आंसर -1/2। इसका मतलब इस कंप्लीट की जगह पर हम लिख सकते हैं -1/2। पावर इसकी माइनस में है तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 2 + x² + y² इंटू 1/2। अब साथ फंक्शन हमारे पास जो गिवन था, किस चीज का, कि 2 + x² + y²। जब टू का फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये एज ए कांस्टेंट होगा। और हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेशन होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। तो यहाँ पर आएगा 0 + x² का करेंगे डेरिवेशन तो ये 2x आएगा। और y² का करेंगे, चूंकि y एज ए कांस्टेंट होगा। किस लिए, कि हम जो डेरिवेशन ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। एक्स का मतलब बाकी तमाम टर्म एज ए कांस्टेंट बिहेव करेंगी। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि 2x, और ये 2 आएगा, और 1/2 को हम स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 + x² + y²। सिमिलरली इसी पैटर्न के ऊपर जब हम डेरिवेशन u का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर आएगा 2y/2 + x² + y² आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है ना, अब और क्या चीज़ गिवन है हमारे पास, यहाँ पर ये के साथ ये भी तो दिया हुआ है, x का विद रेस्पेक्ट टू t डेरिवेशन करना है। अब क्वेश्चन में जो x हमारे पास गिवन है, अ, वो दिया हुआ है x = e⁻t दिया हुआ है। लिहाजा हम फिर इस चीज को कुछ इस तरह से हल करेंगे। ये x = e⁻t है एंड y = e⁻2t है। तो x को विद रेस्पेक्ट टू t डेरिवेशन करना है हमने, dx/dt। तो ये हमारे पास है। ये चूंकि e से मुराद होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है d/dt इंटू e⁻t। तो e⁻t ही आ जाएगा। फर्दर एज पर रूल ये होता है कि ये जो पावर के अंदर जो चीज़ लिखी होगी उसका फर्दर डेरिवेशन करें। तो फर्दर डेरिवेशन हम डी टी करेंगे इंटू टी, तो वो इसका टोटल का आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो एज ए रिजल्ट हम जस्ट e⁻t ही लिख देते होते हैं। लिहाजा dx/dt, तो इसका आंसर e⁻t आएगा। अब इस y वाले का डेरिवेशन लेते हैं, dy/dt। अब इसका e⁻2t ये एज इट इज आएगा। और फर्दर डेरिवेशन लेंगे किसका, 2t का। अब यहाँ पर 2 जो है कांस्टेंट है, ये डेरिवेशन से बाहर चला जाएगा। और t का dt/dt ये 1 के बराबर आ जाता है। तो एज ए रिजल्ट हम लिख सकते हैं 2e⁻2t। अच्छा, इसी तरीके से अब हमारे पास जो आंसर्स मिले यहाँ पर, अ, हमने y का भी विद रेस्पेक्ट टू t फाइंड कर लिया, इसी तरीके से x का भी विद रेस्पेक्ट टू t फाइंड कर लिया। ये के चार कंडीशंस हमारे पास गिवन है, 4। तो इन सब का हमने आंसर फाइंड कर लिया है। तो अब हम इस जगह पे पुट अप कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा du/dt इक्वल टू, ये इस तरीके से फार्मूला बना था ना हमारा, du/dx मल्टीप्लाई dx/dt प्लस du/dy मल्टीप्लाई dy/dt। तो यहाँ पर du/dt का जो हमने आंसर फाइंड किया था वो था हमारे पास 2x/2 + x² + y² मल्टीप्लाई dx/dt का जो आंसर था वो था हमारे पास e⁻t। अब ये प्लस है बिटवीन, देन जो है du/dy का जो आंसर था हमारे पास वो था 2 + x² + y² मल्टीप्लाई
ये साथ था 2e⁻²t था, dy/dt का हमने फाइंड किया था। तो इसको हम मजीद सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। जी, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसल, देन ये आ जाएगा x e⁻t, इसका फ्रैक्शन बटे में आ जाएगा, फ्रैक्शन में कि 2 + x² + y²। अब यहाँ 2 से 2 कैंसल, तो आंसर आएगा 2, ये वाला 2 जो है, अ, ये आएगा e⁻²t। देन इसको हम डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 2 + x² + y² का स्क्वायर रूट। जी, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें कंडीशन दी हुई है कि जब t = 0 पुट करेंगे, देन उस टाइम हम x = 1 पुट करेंगे, आल्सो y भी 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर एज ए रिजल्ट हम फिर ये देख रहे हैं, जहाँ x और y नजर आए उसकी जगह पे 1 और 1 पुट करेंगे, और t की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो ये आएगा 1 × e⁻0। जी, तो ये आएगा 2 + 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, ये आएगा स्क्वायर रूट, प्लस 2 1 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और फिर इसके डिवाइड में 2 + 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। जी, तो यहाँ पर फिर एज ए रिजल्ट इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो कुछ इस तरीके से बन जाता है, e⁻0 है, 2, यहाँ पर इसको सम अप करें, 2 + 1 + 1, तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। सेम इसको भी आप सिंपलीफाई करें, 2e⁻0, और इसको भी सम अप करें तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। तो फिर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि चूंकि हमारे पास जो e⁻0 होता है इसका आंसर जो होता है हमेशा 1 होता है हमारे पास। तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 का स्क्वायर रूट लें तो इसका 2 आ जाएगा, 1/2 +2 आएगा, मल्टीप्लाई e⁻0 1, और इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसल, तो 1/2 +1, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3/2। ये हमारा आंसर था गिवन क्वेश्चन का। जी, ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन था, जिसको अभी हमने सॉल्व किया है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कैलर्स थ्योरम अबाउट मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेशन। तो ये हमारे पास ये कहता है कि आपके पास जो पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, ये इक्वल होना चाहिए पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। जब ये चीज़ इक्वल हो जाए तो इसको हम कैलर्स थ्योरम का नाम दे देते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का इससे मुराद हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब फंक्शन के अंदर एक, 1 या 1 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2, जब हम इनपुट्स देते हैं तो एज ए रिजल्ट जो आउटपुट आता है वो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ क्वेश्चन गिवन है कि f(x, y) इक्वल टू क्या है हमारे पास, x² + y²। तो यहाँ पर x और y की जगह पर हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, डेफिनेटली ये 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इसमें, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सेवरल वेरिएबल की एक कैटेगरी है। तो इसी तरीके से x की जगह और y की जगह आंसर पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। सेम एक नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि f(x, y) इक्वल टू है 3x² y + 4x y²।
तो यहाँ पर भी हम यही एग्जांपल, इसकी एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल को सॉल्व भी किया हुआ है यहाँ पर, कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने यहाँ पर जो फाइंड करना है वो करना है यू इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र दिया हुआ है, और आगे साथ कंडीशन दी हुई है कि एक्स जो है हमारे पास इक्वल टू कास टी के है, वाई इक्वल टू साइन टी के है। तो हमने फाइंड क्या करना है, डी यू बाई डी टी फाइंड करना है। तो यहाँ पर जब हम डी यू बाई डी टी का फार्मूला बनाएंगे तो वो डेफिनेटली कुछ इस तरह से बनेगा कि सेम अभी मैंने एक प्रीवियस एग्जांपल दी है डी यू बाई डी टी की, कि ये बनेगा डी यू बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी बाई यूजिंग चेन रूल, प्लस डी यू बाई डी वाई, और डी वाई बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पर फंक्शंस में उसकी जगह हम वैल्यूज पुट अप करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट द फंक्शन वाई एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप लीनियर, इसमें जो फाइंड करना है ना हमने, वो दिया हुआ है कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन एट टेंजेंट प्लेन, आगे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं इसका कुछ एक फार्मूला है वो पहले पुट अप कर देता हूँ। यहाँ से कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी कि हमारे पास एक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू सरफेस z इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स वाई एट अ पॉइंट, यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे ए बी, एफ ऑफ ए कॉमा बी, वो हमारे पास क्या होगा, इसकी स्टैंडर्ड एक्वेशन z माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल टू फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेशन लें, एंड इसके साथ एक्स माइनस ए प्लस करेंगे एफ वाई ए बी, ये पॉइंट्स हमारे पास जो गिवन है, और साथ यहाँ पर आएगा वाई माइनस बी, वाई माइनस बी। इसको हम कहेंगे कि एक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू ए सरफेस। ठीक है, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इंटू ए बी, और साथ हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ वाई, फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू वाई डेरिवेशन लें, इसका मतलब ये होगा। तो इसको हम जब डेरिवेशन लेंगे तब हम ए और बी उसकी में वैल्यूज पुट अप करेंगे, और हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा कुछ सिंप्लीफिकेशन। इस चीज को ये भी हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सरफेस एट द पॉइंट ए बी भी कह सकते हैं। मैं इसको राइट अप भी कर देता हूँ। above equation is also called linear approximation, linear approximation of the surface, linear approximation of the surface at a point। तो इसी हिसाब से अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं।
जी, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट्स सेम उसी पैटर्न पे लिखा हुआ है। अब चूंकि हमारे पास गिवन क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए की जगह वन है एंड बी की जगह पे भी वन है। मे बी के आप इस क्वेश्चन को पॉइंट्स में चेंज भी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर दे सकता हूँ 1 और 2। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ए की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 एंड बी की जगह पे 2 पुट करेंगे। देन पुट अप करके ये जो अभी मैंने इक्वेशन लिखी है, इसमें आप सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। अब मिसाल के तौर पर यहाँ जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू 3y² प्लस 6x² वाई। देन अब मैं फंक्शन का डेरिवेशन लूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो ए और बी गिवन हैं। इसको यहाँ पर मैं अगर एक्स वाई की जगह ए और बी लिखूंगा तो इधर भी ए और बी लिखना पड़ेगा। अब इसको हम चेंज अप कर सकते हैं, ये चूंकि एक्स वाई में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक्स वाई लिख दें और इधर भी एक्स वाई लिख दें और इधर एक्स, सॉरी, ये और चीज़ है, इसमें मीनिंग में चली जाएगी। आप इसको मिक्सअप ना करें फिलहाल। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, मैं फिलहाल डेरिवेशन ले लूँ। एफ फंक्शन का डेरिवेशन एक्स, तो ये हमारे पास क्या आएगा फंक्शन का डेरिवेशन, ये बिकॉज एक्स का जब डेरिवेशन लेंगे वाई एज ए कांस्टेंट होगा तो जीरो आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन लें तो 2x आ जाएगा, 6 × 2 ये बन जाएगा 12x वाई आ जाएगा। मीन्स कि एफ एक्स का डेरिवेशन 12x वाई आएगा हमारे पास। इसी तरीके से जब y का डेरिवेशन लेंगे तो फिर इसका ना, इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 6y प्लस 6x² आएगा हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है हम वो पुट अप करके इसको फर्दर इवेलुएट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास गिवन जो मैंने अभी फार्मूला बनाया, इसके अंदर एफ एक्स एफ वाई एंड देन एक्स मैंने से इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास किया हुआ है, F1 1 की जगह पर इसका आंसर 4 आया। एफ एक्स जब पुट किया तो इसकी जगह पे 6 आया और एफ वाई के लिए 9 आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट में ये पुट अप कर दिया 4 6 9। और ये जो x-1 लिखा हुआ है, x-1 ये था बेसिकली x-a। एंड बिकॉज ए की जगह पर क्या दिया हुआ था 1, देन ये आ जाएगा x-1 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ था y-b, b की जगह पर क्या दिया हुआ है 1 एंड y एज इट इज आया हुआ है। तो अब यहाँ पर ये 4 सेम नीचे ले आएंगे और 6 6 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 को, ये 6x बन जाएगा और -6 आ जाएगा, प्लस 9y -9 आ जाएगा हमारे पास। सेम 6x प्लस 9y, 4 माइनस, यहाँ पर कांस्टेंट को हम सम अप करेंगे, 4 - 6 -9, तो इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास -11 आ जाता है। तो इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा हुआ है कि शो वेदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट 0 0। अगर ऐसा है तो फिर हम इसको इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करेंगे तो फिर यहाँ से हम क्या, जब इवेलुएट करते हैं तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये हमने यहाँ एक्सप्लेन करना है और साथ बताना है कि ये कंटिन्यूअस भी है या नहीं है। तो फिलहाल मैं इसकी लिमिट को पहले इवैल्यूएशन करता हूँ, देन इसके बाद फिर कंटिन्यूअस की भी हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट है वो क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई 0 एंड 0 दिया हुआ है, साथ दिया हुआ है x² वाई डिवाइडेड बाई x² प्लस y²।
अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो एक्स वाई है, यहाँ पर थ्री पॉसिबल केसेस बन रहे हैं हमारे पास लिमिट्स में। थ्री केसेस किस तरीके से बन रहे हैं? हम फर्स्ट केस बनाएंगे along द एक्स एक्सिस। केस नंबर टू बनेगा हमारे पास along द वाई एक्सिस। एंड जो हमारे पास थर्ड बनेगा वो हमारे पास बनेगा along द लाइन। तो along दी, जब हम बात करेंगे ना along दी एक्स एक्सिस, तो वहां पर अब जो हम पुट अप करते हैं, पुट y इक्वल टू जीरो पुट करते होते हैं हमेशा जब हम बात करते हैं along दी y एक्सिस। देन जो हम पुट अप करते हैं x इक्वल टू जीरो करते हैं जब हम बात करते हैं along दी लाइन। तो वहां पर इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो है y इक्वल टू एम एक्स। जब हम m को इक्वल टू वन अगर पिक करें तो ये बन जाएगा y इक्वल टू एक्स के। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब ये पहला केस है हमारे पास इलांग x इक्वल टू जीरो। डेफिनेटली ये बन जाएगा इलांग द y एक्सिस। इसका मतलब जहां क्वेश्चन के अंदर x नजर है वहां जीरो पुट करें, जीरो को अब y के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा? जीरो आएगा। अब जीरो नीचे डिवाइड में क्या है? जीरो प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो को किसी भी नंबर के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। लिहाजा ये जीरो मेंशन है कि एफ ऑफ जीरो वाई की जगह से हमारे पास ये रिजल्ट मिल गया। अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास इलांग वाई इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब होता है कि इलांग एक्स एक्सिस, ये जो सेकंड केस है। अब इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। पहले इसमें हम ये देख रहे हैं कि केस वन में इलांग वाई एक्सिस किया हुआ है, सेकंड में इलांग एक्स एक्सिस किया हुआ है। इट डजेंट मैटर, आप इसको अपने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखें इधर भी सेम, इसका आंसर क्या मिला हमें? इसका आंसर जीरो मिला। अब जब y इक्वल टू एक्स पुट करेंगे इलांग द लाइन, देन हम ये देख रहे हैं कि ये बन रहा है एक्स क्यूब ओवर टू एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आ रहा है एक्स बाई टू। जब हम एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये आंसर भी क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो दूसरा केस दिया हुआ था इसका कंटिन्यूटी भी चेक करनी थी। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये है हमारे पास कि जो हमारे पास लिमिट गिवन है एक्स वाई अप्रोच जीरो एंड जीरो, इसका अगर स्टैंडर्ड फार्मूले की बात करूं तो कुछ यूं हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं। ए कमा बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू अगर आ जाए एफ ऑफ ए कमा बी, मतलब लिमिट हमने एक्स वाई की जगह पे रिप्लेस कर दी है। अब चूंकि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्र वाई और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। और इसकी जो लिमिट्स हैं ए और बी की जगह पर जीरो एंड जीरो है। तो फिर हम इसको वैसे हल कर लेते हैं कि लिमिट एक्स वाई ये अप्रोच जीरो एंड जीरो, इसके साथ क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है? एक्स स्क्र वाई और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो मीन्स वेल कि मैं इसको ऐसे भी रहने दूं। तो एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये जब लिमिट पुट करें तो ये जीरो एंड जीरो आ जाएगा हमारे पास। तो जब जीरो एंड जीरो होगा हमारे पास, अब गिवन जो एक्वेशन थी वो जीरो मल्टीप्लाई जीरो, जीरो प्लस जीरो, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। अब हमने ये देखा कि लिमिट्स को जब हमने चेक किया, पहला केस था इलांग वाई एक्सिस एंड सेकंड केस था हमारे पास इलांग एक्स एक्सिस, राइट। एंड थर्ड हमारे पास केस था along द लाइन, मीन्स वेल के y इक्वल टू एक्स। इन तीनों का आंसर हमारे पास क्या मिला था? कॉमन जीरो मिला था। एंड अब हम यहाँ पर यहाँ तक ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, याद रखें y एक्सिस में
या एक्स एक्सिस में या वाई इक्वल टू एक्स में, किसी इन तीन पार्ट में से किसी एक पार्ट का आंसर डिफरेंट आ जाता, तो फिर हम ये कहते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब इसका जो साथ सेकंड कंडीशन दी हुई थी कि कंटिन्यूटी भी चेक करें। अब हमने इसमें फंक्शन में पुट अप किया एफ ऑफ 0 0, तो 0 0 फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स और वाई नजर आया, तो वहां पर भी हमने जीरो पुट कर दिया। तो इसका आंसर भी क्या मिला? जीरो। इसका मतलब अब फोर पार्ट्स केसेस बने थे हमारे पास, फोर के फोर में क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो हम फिर कह सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और उसकी कंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास। जी, इसी तरीके से हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।